बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। सिर्फ एनालिसिस की एक और एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। अगर आपने फ्री अपडेट्स के लिए, फ्री न्यूज़ अलर्ट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको नहीं ज्वाइन किया तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स, वो सारी चीज़ें जो रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट्स और प्लेटफॉर्म हमारे ट्रेड डोजो से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें, वो सारी अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीलॉग अगर अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज का पहला हमारा जो स्टॉक है वो है एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है एक अच्छा इम्पैक्ट लिया है और रिकवरी एक अच्छी दी है। लेट्स सी कल वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो एफएफसी की वर्किंग यहाँ 23 फरवरी को इधर आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये पोटेंशियल लेवल से यहाँ से रिबाउंड किया और इसने इनमें से एक लेवल 570 वाले को जो है वो टच किया, वहाँ से फिर पैनिक हुई और ये नीचे गया और अभी दोबारा रीटेस्टिंग की तरफ जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट 8.5 रुपये की हो चुकी है, जो 5/3/2026। तो आज 3 तारीख है जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, यानी थर्सडे को, परसों जो है हमारे पास ये जिस भी रेट पे होगा तो 8.5 रुपये ये नीचे खुलेगा। तो ट्रेडर हजरात से रिक्वेस्ट है कि कल इसमें से निकल जाएं, जो लोग डिविडेंड नहीं लेना चाहते। जिन्होंने डिविडेंड लेना है और अगर उन्होंने आज इसमें पोजीशन ली हुई है तो फिर बैठे रहें, वो इस डिविडेंड के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी ट्रेडर्स जो हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि कल लाजमी इसमें से निकल जाए, डिविडेंड एक्स हो जाए, तब हम इसको देखेंगे कि कहाँ जाता है। तो फिल वक्त अगर इसकी करंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इधर से इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करूँ और यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट इन केस थोड़ा अलग कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है इसके लिए क्रिएट कर रही है। तो ये चीज़ हमारे पास ही हुई। और दूसरी चीज़ ये कि कल के बाद ये परसों यहाँ पे कहीं पे भी होगा तो तकरीबन 7-8 रुपये नीचे आके दोबारा इसकी जो एक सपोर्ट हमारे पास आ रही है 597 की हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी इसने फिलहाल अपने जो इस लेवल को 548 और 558 का जो इसका प्रीवियस लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ज़ाहिर पैनिक थी, सारी चीज़ें थी, 10 चीज़ें थी, उसने इसको तोड़ा। तोड़ के ये अपने इस प्रीवियस लेवल को अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इसका यहाँ पे हमारे पास ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था 508 रुपये का। तो 508 और 500 के बिटवीन में जो है रुका और वहाँ से इसने इसको जो है टेस्ट किया। तो यहाँ से अगर हम इसको चाहें तो नीचे सपोर्ट को भी रख सकते हैं 486, और अगर आप चाहें तो आप इसके इस रेजिस्टेंस जोन को भी रख सकते हैं। डजेंट मैटर, सिंपल। अगर आप इतना पीछे नहीं जाना चाहते, हम ये चीज़ सिर्फ देख रहे होते हैं कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है और फिल वक्त मार्केट के अकॉर्डिंग जो हमारा स्क्रिप्ट है वो किधर जा रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक स्ट्रेटजी अगर हम देखें कि कल के लिए हमारे पास इसने जो एक बॉटम लगाया वो हमने यहाँ पे इसकी बेस सपोर्ट 497 की बना दी हुई है। और अब जब तक ये डिविडेंड एक्स नहीं करता तब तक हम इसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं देखेंगे। यहाँ पे इसका जो गैप था वो ऑलमोस्ट इसने जो इतना बड़ा गैप दिया हुआ था यहाँ पे, इसने उसको फिल कर दिया। तो कल मेरे हिसाब से एक दफ़ा फिर जो है बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही करेगा तो दोबारा इधर अपने इस गैप को फिलअप करने के लिए, और ये जो 548 एंड 558 का जोन है जो इसके लिए प्रीवियस सपोर्ट रहा है, इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो पहला बाइंग पॉइंट इसमें 497 पे। डिविडेंड के बाद अब इसमें हम देखेंगे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है तब हम इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से अगर रिबाउंड करता है तो ऊपर ये लेवल्स हमारे पास खाली हैं। और ये अभी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों में ये करेक्शन हमारे पास कंप्लीट होनी थी, बट पैनिक की वजह से मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हुई। बट अगर आप देखेंगे तो इतने रेट्स नहीं टूटे जितने टूटने चाहिए थे। बड़ा स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इतने रेट उसके नहीं टूटे जितना अगर मार्केट के अकॉर्डिंग और दूसरे स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिल वक्त हमारे पास जो है इसके अंदर जो है आपको डिविडेंड तक का वेट करना है, यानी परसों ट्रेडर जो है वो कल पहली फुर्सत में अपने मैक्सिमम हाई जो इसको आपको मिलता है जो समवेयर अराउंड 547 के आसपास जो है मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं जा रहा तो आपको इसमें प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, जो कि इतनी बड़ी विक जो आपको दिख रही है, जो अगर आप देखेंगे तो 521 से 546 तक, और उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके ये 526 पे बंद हुआ है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस जो है, जो नज़र रखे होते हैं ट्रेडर्स, जिनको पता होता है कि उन्होंने कहाँ बैठना और कहाँ निकलना है, जो सिस्टमेटिकली काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा इसमें वेट करें नेक्स्ट पोजीशन के लिए, जो ट्रेडर हजर आते हैं उनके लिए। बाकी जो डिविडेंड लेना चाहते हैं उनके लिए जो है वो बैठे रहें, उनको 2 दिन के बाद जो है वो एक्स होगा तो फिर उनका डिविडेंड उसको रिसीव हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसका वीलॉग आपके साथ यहाँ डिस्कस किया था 23 फरवरी को। और ये गैप जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड था, चैनल फॉर्मेशन थी, लेकिन क्योंकि इसने गैप तो फिल कर ही लिया और यहाँ पे ये रुका भी, बट पैनिक की वजह से नीचे गया और नीचे जाके अभी अपने इस गैप को फिलअप करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई मसला वाली बात नहीं है, हमारे पास एक अच्छी एडजस्टमेंट यहाँ पे मौजूद है और ये गैप मैं हटा दूंगा क्योंकि ये गैप हमारे पास फिल हो चुका हुआ है। बट अगर हम देखें तो ये हिस्सा हमारे पास एक अभी स्टिल वैलिड है गैप का। तो यहाँ पे इसने इस अपने सपोर्ट को 451 के चैनल सपोर्ट को तोड़ने के बाद अभी इसने नीचे 395 की अपनी सपोर्ट बनाई हुई है, वहाँ से दोबारा ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहला इसका एक जो कमिंग डेज में जो करीबी करीबी पॉइंट है वो तकरीबन 430-32 का ये गैप जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती है। और अगर ये इससे ऊपर जाता है तो ये अपनी जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट 450 की है, तो उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने 450 के लेवल तक भी जा सकता है अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तब। ये सिर्फ तब की बात हो रही है। मीनवाइल यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अगर कोई यहाँ पे बैठा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो यहाँ से अगर किसी ने एंट्री ली और समवेयर अराउंड यहाँ तक जाता है तो 47 रुपये का गेन है। तो बड़े स्टॉक्स में यही बेनिफिट होता है कि उनका जो मूव होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर उसमें गेन और लॉस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हो रहा होता है। तो हमारे पास ये बेसिकली जो इसका चैनल बना हुआ था, अगर हम इसको देखें तो फिल वक्त हमें इसको हटा देना है क्योंकि इसका हमारे पास फिल वक्त कोई काम नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है डिक्लाइन हुआ है। और क्यों हुआ है, ज़ाहिर है मार्केट में प्रेशर था, पैनिक थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI भी हमारे पास जो है थोड़ा इसमें अब रूम ऊपर जाने का, और मैकडी में भी आज जो है इसमें बाइंग प्रेशर छोटा सा एक जो इसने हिस्टोग्राम जनरेट किया है, तो एक बाइंग जो है ये प्रेजेंस बायर की दिखा रहा है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 395 का स्टॉप लॉस रखें, पहला पोटेंशियल टारगेट 432, दूसरा जो है 450 या इवन 473 भी ये आने वाले दिन में आपको दिखा सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसकी जो एक मेजर इसका ट्रेंड जो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है ये उसको भी टच करने के लिए जा सकता है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो कोशिश किया करें करीब करीब के टारगेट्स लें, वहाँ से जब सस्टेन करके आगे रिटेन करें तो दोबारा बैठ जाएं, वहाँ से इधर निकले तो फिर दोबारा बैठ जाएं। तो इस तरह जब आप चंक्स में बैठेंगे एकदम बड़ा निवाला लेने के चक्कर में जो है बंदा वो होता है ना कि एक बड़ी रोटी का निवाला अगर आप डाल लेंगे तो फंदा लग जाता है, लेकिन ये कि आप छोटे छोटे निवाले डाल के खाएंगे, तोड़ के खाएंगे, तो उसमें आपको जो है इजीली आप उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और जो है आप पूरी रोटी भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है छोटे छोटे जो स्टॉप्स हैं, छोटे छोटे जो लेवल्स हैं, उन बैरियर्स को जब प्राइजेस क्रॉस करते जाएं तो उनमें आप री एंट्री अपनी जो है ईजिली कर सकते हैं विद प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्टॉक। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एंग्रो एच या एंग्रो होल्डिंग। बिफोर कंटिन्यूइंग, अगर आप हमारे साथ जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास जो सर्विसेज हमारी हैं वो अकाउंट ओपनिंग से रेलिवेंट है, कंसल्टेंसी, बाय सेल अलर्ट्स और टेक्निकल कोर्स जो है वो हमारे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी सर्विसेज जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके लिए आप जो हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में ओपन करवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंग्रो एच की जो हम लोगों ने वर्किंग करी थी, तो ये आप अगर वीलॉग देखेंगे तकरीबन 20 फरवरी का, तो उसमें ये सारे लेवल्स आपका डिस्कस किए हुए थे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने इधर इस चैनल को तोड़ के इधर सस्टेन करने की कोशिश करी और जो इसका ये गैप यहाँ पे था वो उसने इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है उसने यहाँ पे इसको फिलअप किया, प्राइजेस यहाँ पे आए। तो ये फ़ायदा होता है टेक्निकल्स का। टेक्निकल गैप्स जो होते हैं वो सूनर और लेटर फिलअप होते हैं, तो वो जिनको नहीं समझ वो जो है वो परेशान रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें देख के कर रहे होते हैं वो फिर नज़र रखते हैं चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जब ऊपर जा रहा होगा तो उस पर किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा कि 284 से 243 तक फ़ौरन आ जाएगा, जो कि आ गया। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो जब ये नीचे गिरा है तो यहाँ तक भी इसने फिर एक गैप जो है वो जनरेट किया है। तो अब ये कल कमिंग डेज में जो है ज़ाहिर है इसने जो अपनी बॉटम सपोर्ट को ऑनर किया 243 की, तो अब ये 265 268 के जोन को एक तो गैप को भी टेस्ट करेगा और दूसरा जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा। यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हम 281 या 302 तक इसको जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो इसने अपना एक जो चैनल बन रहा था यहाँ पे इसने उसको तोड़ा है। चैनल तोड़ने के बाद अब एक नए स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन फिल वक्त हो रही है और एक ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये देखिए तो ये हमारे पास जो है स्टिल जो है इसको एक एज अ भी डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है अनटिल और अनलेस इसमें ब्रेकआउट नहीं होता। अगर ये इसको करेक्शन को पूरी करके यहाँ के फिर कंसोलिडेट होकर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तब हम आने वाले दिनों में इसके अंदर ये तगड़ा मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम इसके लिए हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास RSI जो है वो भी 50 के पास चल रहा है। मैकडी भी इसमें बाइंग सिग्नल उसने दिया हुआ है, इंडिकेटर ने भी दिया हुआ है, तो बुलिश मोमेंटम तो इसमें ऑलरेडी है। बट आई वुड रिकमेंड जिस तरीके की कंडीशन मार्केट की चल रही है, पल में तोला पल में माशा वाली, तो
वो जो हाथ के प्रॉफिट्स हैं उनको लें, क्योंकि प्रीवियस डेज में भी मैं बोल बोल के थक गया था हर वीलॉग में, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को जो है हवा में उड़ाया। और जिन्होंने उड़ाया होगा उनको डेफिनेटली अंदाज़ा हो रहा होगा कि उन्होंने हाथ का प्रॉफिट छोड़ा, और बार बार मैं इसलिए रेकमेंड करता था। तो अभी जितने भी यानी प्रॉफिट जिनके जो अनरियलाइज प्रॉफिट्स है वो अनरियलाइज लॉस में बदल गए हैं, तो वो सिर्फ लालच होता है जिसकी वजह से बंदा जो है पकड़ में आ जाता है। तो ये मार्केट्स इसी तरीके काम करती हैं, इसमें जो हाथ का प्रॉफिट है उसको मत छोड़ा करें, मत छोड़ा करें, जो मिल रहा है उसको लें, दोबारा फॉर्मेशन आए दोबारा बैठ जाए। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट जो है वो चलती हैं, आप माने या ना माने। तो बहरहाल तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब ये देखें ना यहाँ पे गैप के बाद पैनिक के बाद गिरा, तो इधर ही क्यों गिरा और यहीं से क्यों रिबाउंड किया, कोई तो वजह होगी ना यार, क्योंकि इसके लेवल से टेक्निकल करेक्शन और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो रही थी। अब वो जिसने नहीं मानना वो बोलेगा अबे नहीं ऐसे नहीं वैसे, तो वो फिर उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं उनको मेरा काम है एक्सप्लेन करना और समझाना, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखें इसकी मूव जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीट हो रही थी, और अगर हम देखेंगे तो इसने उसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट करके अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वर्किंग को हम फिल वक्त मॉडिफाई कर देते हैं। इस ट्रेंड लाइन की अभी मुझे फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। चार्ट को कोशिश करें नाइस एंड क्लीन रखें ताकि आपकी वर्किंग जो है आपको खुद भी समझ आए। यहाँ पे हम थोड़ा सा बोलिंजर बैंड को खोल के देखें तो ये भी यहाँ काफ़ी वॉलेटाइल हुआ है, इसका भी अगर वॉलेटिलिटी देखें तो यहाँ तक दिखा रहा है समवेयर अराउंड। और 50 का मूविंग एवरेज देखें, ये देखें अभी आपके साथ ये लाइन मैंने प्लॉट करी कैसी एग्जैक्ट इसके साथ जो है ये अलाइन हुई है। तो ये जब आप तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें तो कैसा परफेक्टली इसके साथ जो है अलाइन हो रही है। तो तरीके से चीज़ को आप देख के काम करेंगे इंशाल्लाह तो आपको लॉन्ग रन में मज़ा आएगा। अब ये देखें रेजिस्टेंस के साथ ये मूविंग एवरेज कैसी अलाइन हो रही है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो है हमारे पास कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं, जो हमारे पास एक बेटर ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने में आसानी देती है। इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इंडिकेटर्स को देखना है, आपको पहले अपनी पूरी वर्किंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करनी है और इंडिकेटर्स को जस्ट कंफर्मेशन के लिए देखना है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है के इलेक्ट्रिक का वीलॉग आपके साथ यहाँ 4 फरवरी को बनाया था, और उसके जो हमारे पुराने प्रीवियस लेवल से उसने ये पुरानी के इलेक्ट्रिक की वर्किंग चली तो उसने इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऑनर किया। और जब ये यहाँ पे था तो आपको मैंने इसके जो गैप्स हैं वो दिखाए थे, और वंस अगेन कैसे परफेक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ से गिरते गिरते अब ये इसको आज इसने कंप्लीट किया है। तो ये गैप भी हमारे पास इसने जो एक टेक्निकल एडजस्टमेंट थी इसने उसको कंप्लीट कर लिया है। आप माने ना माने प्राइजेस अपने आपको एडजस्ट करते हुए ही चलेंगे, प्राइस मेरी आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे। अब रीज़न उसके पीछे आप कुछ भी लगा दें। तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे गिरता गिरता जो है एक प्रॉपर चैनल बनाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें चैनल के अंदर ही जो है मंडला रहे हैं प्राइजेस, ये देखिए ये देखें। तो यानी बहुत परफेक्टली यहाँ पे आके जो है बॉटम पे आया। अब ये दोबारा इसके पास पास जा रहा है, और अगर आप गौर करेंगे तो इसने नीचे गिरते हुए भी एक जो है यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया है। अब ये उस गैप को एडजस्ट करने के लिए जा रहा है, सिर्फ नथिंग न्यू कि कोई यानी इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई न्यूज़ आ गई हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मोमेंटम में चैनल का टॉप होगा तकरीबन 7 रुपये 66 पैसे 7 रुपये 60 पैसे के अंदर मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर ये फिर 7 रुपये 60 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है और इस चैनल को ब्रेकआउट देता है तब हम इसको दोबारा 8 रुपये 10 पैसे तक एटलीस्ट जो है जाता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो 8.5 रुपये के लेवल को ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है और वहाँ से सस्टेन नहीं किया और ये नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ये इसकी जो मेजर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारे पास बनती आ रही है, ये ऑलमोस्ट फिर इसके पास आके यहाँ से जो यानी कितने ज़बरदस्त तरीके से ओनर कर रहा है। तो आप देखेंगे ये इधर से भी रिबाउंड कर सकता है। तो इसके लिए हमें जो है अपनी वर्किंग जो है वो स्टैब्लिश करके इसीलिए पहले से रखनी पड़ती है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली देख सकें। तो चैनल के टॉप पे हमें बेचना है, बॉटम पे फिर आएगा बाय करके, फिर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर 7.5 और 8 रुपये 10 पैसे या 8.5 तक अगर जाता है तब हम इसको जाते हुए देख सकते हैं। RSI को देखें तो 47 पे, मैकडी में आज जो है थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आ रहा है, बट आई वुड रिकमेंड यहाँ पे 7.60 से पहले पहले प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं चैनल से। फिर ब्रेकआउट जब दे के बाहर जाए तब देखें, लालच करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट की जो सिचुएशन है अभी अनसर्टेन है, और इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ मैंने एक डिटेल जो एनालिसिस है कल डिस्कस किया है, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जिस तरीके से एक डिटेल वर्क आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर की गई थी सितंबर में लास्ट, तो अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से चीज़ें जो है इसको ओनर कर रही हैं। तो सूनर और लेटर प्राइस एक्शन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, आपको बस सब्र के साथ जो है उसको देखना और समझना होता है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है डब्ल्यू टी एल के ऊपर यार 3 दिसंबर को वीलॉग बनाया था और ये उसी लेवल्स को आप देखें कैसा इसने ऑनर किया। एक 64 का यहाँ से गिरा, फिर 185 पे आया, फिर 185 को टेस्ट किया, फिर एक 65 पे आया, फिर 181 के पास गया, फिर नीचे इस 1.54 की सपोर्ट पे और फिर करते करते नीचे की तरफ चला गया है। तो अभी ज़ाहिर है पैनिक भी थी, ये सारी चीज़ें भी थी और ये अपने लेवल्स को तोड़ता हुआ गया है। तो अभी ये तो खैर इसकी बहुत बड़ी वर्किंग है जिसकी मेरा नहीं ख्याल इसको हमें ज़रूरत है। डब्ल्यू को मैं डेली पे करके आपको दिखाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि आवरली के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आवरली के ऊपर हमारे पास जो है कैंडल्स इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। तो हमें जो है सही इन्फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली फिर लेवल्स उसके अकॉर्डिंगली देखने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसके लेवल्स आप लोगों के साथ ही मार्क करता हूँ। देखेंगे इसका एक सपोर्ट जोन इसने जो है क्रिएट किया हुआ था समवेयर अराउंड ₹1.40 का, ठीक है। ऊपर इसने एक जो अपना एक एग्जैक्ट हाई लगाया हुआ 2.35 का, वो तो है ही है। नीचे बॉटम पे आते हुए इसने यहाँ पे अपने समवेयर अराउंड इस जोन को ₹1.63 का जोन है, इधर देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाया। प्राइजेस नीचे अब यहाँ से जब से गए उसने इसको टेस्ट नहीं किया है। तो अब यहाँ जाके इसने पैनिक जब हुई है तो एक बेस सपोर्ट ₹1.10 की बनाई है। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इसके अंदर एंट्री के लिए। पैनी स्टॉक में वैसे रेकमेंड नहीं करता, लेकिन पैनी स्टॉक के अंदर 3-6 महीने के अंदर एक मोमेंटम एक तगड़ा अच्छा बन जाता है। तो किसी ने अगर इसको लिया हुआ है तो इसको होल्ड रखें। ₹1 से नीचे नीचे तक अगर निकलता है तो इसको मज़ीद एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में भी इसने बड़ा अच्छा जो है मौका दिया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इसने ज़ाहिर है एक गैप भी जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इधर ये देखें तो ये कम से कम इस गैप को एडजस्ट करने के लिए जाएगा, जो कि ₹1.28 के आसपास है, जो मुझे लग रहा है कल तक एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर ये इसको पार करने में कामयाब होता है तो हमारे पास फिर 1.40 और 1.63 का कमिंग डेज में इसके लेवल्स मिल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसने अपने इस लेवल को जो है टेस्ट नहीं किया है एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट प्राइस से इसके। और ये देखें इसने यहाँ पे हमारे पास पैटर्न भी बनाया हुआ है, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसने बनाया और इसने इसको तोड़ा। तो ज़ाहिर अब तोड़ के रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है, तो हम जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइजेस इसने जो तोड़े हैं ब्रेक डाउन, तो ये देखें कैसा परफेक्टली प्राइजेस जो है इसके साथ वहीं पे गिर के अलाइन हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको जब हम नज़र में रखेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे हमारे पास कमिंग डेज के अंदर इसके अंदर जो एक चांस बन सकता है। RSI भी आप देखें बिल्कुल ओवर शोल्ड इसका हुआ है। मैकडी भी आप देखें बिल्कुल नीचे गया हुआ है। पेनी स्टॉक है इसके ऊपर, खैर इतनी टेक्निकल वर्किंग हम लोग ना देखते हैं ना करते हैं। और अगर आप देखें प्रीवियसली भी ये इसकी सपोर्ट जो है 2025 मई में आई थी तकरीबन ₹1.10 के आसपास, तो काफ़ी टाइम बाद ही आया है। तो एक इसके अंदर जो है दिहाड़ी जो लगाते हैं लोग, उनके लिए आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा कारआमद हो सकता है। इसको मैं फ़ौरन आवरली पे कर दूं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वर्किंग जो आप लोगों के साथ मैं करूँगा वो फिर जो है हमारे पास वो कहीं मिक्स ना हो जाए। एक सेकेंड, यस, इसको मैं सेव कर दूं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो वीलॉग के इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। कुछ समझ आ रहा हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा के हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। तो NBP के ऊपर 4 फरवरी को यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी। इसका एक जो टारगेट हम लोगों ने निकाला था, ये उससे पहले ही इसके अंदर जो एक तगड़ी नेगेटिविटी आई जैसे FFC में आई थी, और वहाँ से फिर ये नीचे गिरा है। अपनी ये 256 की सपोर्ट से इसने बाउंस लेने की कोशिश करी, 266 के रेजिस्टेंस में इसी जोन में मंडलाता रहा और फिर जो है ये नीचे की तरफ गिरा है। तो यहाँ पे इसकी जो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्शन थी, इसने इसको भी, इस गैप को भी जो है एडजस्ट किया और कमिंग डेज के लिए इसके टारगेट था वो फिलवक्त हमारे पास जो है काफ़ी दूर हो गया है। तो अभी फिलवक्त अगर हम देखें तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलवक्त अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊँ इसकी वर्किंग आप लोग के साथ ही बल्कि कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक परफेक्टली हमारे पास जो है एक चैनल यहाँ पे ये फॉर्मेट करता हुआ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो चैनल के बॉटम के ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पे सेलिंग दिखाई, बाइंग, फिर ये यहाँ से बीच में आया, नीचे बॉटम पे बाइंग, टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग, टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग, अब फिर टॉप के पास जा रहा है। तो चैनल स्ट्रेटजी का तो सिंपल सा फंडा होता है यार, इसमें इतनी आपको जो है रॉकेट साइंस बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक मिनट, ये इंडिकेटर को मैं बंद करूँ क्योंकि इंडिकेटर नॉइज़ बहुत क्रिएट करते हैं, सिर्फ इसीलिए मसला लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इसने ऊपर यहाँ पे जाते हुए गैप दिया था वो इसने इधर आप देखेंगे एडजस्ट किया, उसके बाद वहाँ से फिर जब ये नीचे गिरा है तो इसने ये इतने बड़े हिस्से में एक गैप जो है क्रिएट किया है। तो ये अगर आप देखेंगे एडजस्ट करने जा रहा है, तो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई वुड रिकमेंड कल जो है तकरीबन 259 या 260 के बिटवीन में ज़रूर कर लें, क्योंकि ये अपनी जो एडजस्टमेंट है वो कर रहा है और चैनल का टॉप है। फिर बॉटम के ऊपर मिले तो फिर देख लेंगे, वरना ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसके पास जो एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो समवेयर अराउंड
यहाँ पे आ रहा है 269 का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये ऊपर जाता है तो ये हमारे पास का एक हार्ड लेवल आ सकता है 269 का। इससे ये अगर बाहर निकलता है तो फिर हमारे पास जो है इसका ये प्रीवियस जो एक इसने टॉप लगाया हुआ है 286 का, तब हम इसमें एक मोमेंटम तगड़ा देख सकते हैं। मीनवाइल अभी ये नीचे की तरफ गिर रहा है, अभी इसको गिरने दें, प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। इंडिकेटर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास RSI ऑलमोस्ट 50 पे है, मैकडी के अंदर बाइंग आ रही है, बट यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो इसको जो है थोड़ा सा आप अपनी नज़र में रखें। बोलिंगर बैंड अगर आप देखते हैं और समझते हैं तो ये जो इसकी बीच की लाइन है ये इसका सेंटर बैंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मूविंग एवरेज देखें तो 50 के मूविंग एवरेज से कैसा जो है रिएक्ट कर रहा है। ऐसी जगह के ऊपर आप इंडिकेटर लगा के मल्टीपल कंफर्मेशन ले सकते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही हो चीज़ें, बाजों का यानी चीज़ें जो है क्लटर्ड हो रही होती हैं। अब ये देखें 200 का मूविंग एवरेज कैसा ज़बरदस्त के साथ अलाइन हुआ है चैनल के टॉप के साथ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका, ऑलमोस्ट 260 का 259 के ऊपर निकल जाए, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। चैनल से जब बाहर निकले तब हम जो है इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि वहाँ से फिर ये बाहर कहाँ तक जा सकता है, तो वहाँ से लेट से हम यहाँ से जूम करते हैं बाहर जा रहा है तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त तरीके से उसी लेवल को ऑनर कर रहा है। तो प्राइस की जो कैलकुलेशन होती है वो इसी तरीके से चल रही होती है, हमें उसको सिर्फ एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग जो है स्टांस लेना होता है। ये देखें जो रेजिस्टेंस जोन है कैसा तगड़ा रेजिस्टेंस था, तो प्राइजेस जो हैं इस रेजिस्टेंस के पास आके सेलिंग प्रेशर बार बार दिखा रही हैं, जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। हाँ, ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास जो है ये 286 तक भी जा सकता है। वो जब जाएगा तो मोमेंटम आपको खुद बता देगा। मीनवाइल जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी जो पोजीशंस हैं उसको ज़रूर जो है ऑफलोड करें और प्रॉफिट जो है वो बुक करें। जब ब्रेकआउट दे दे, सस्टेन कर ले, तो दोबारा बैठ के इस जोन को कैच कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है अपडेट्स का वो नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि सारी अपडेट्स टाइमली आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।